नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गंगा कक्षा 9 एनसीईआरटी की नई हिंदी की किताब का ये लेसन है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं इस लेसन का प्रश्नाभ्यास यानी कि सॉल्यूशंस। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। अब बच्चों देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है और उसे आपने क्यों चुना इसका कारण भी बताना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनः स्थिति को दर्शाती है? तो उत्तर होगा भय और शिष्टाचार। क्यों भाई, आपने ये उत्तर क्यों चुना? सभी लोग परशुराम से भयभीत थे। कोई भी उनके प्रति आदर भक्ति या प्रेम नहीं रखता था। सभी ने भय और शिष्टाचार के नाते अपना अपना परिचय दिया। बच्चों देखिए, बहुत ही प्यारा प्रसंग है ये। श्री रामचरितमानस जो है, तुलसीदास रचित जो रामायण की कथा है, उसमें ये प्रसंग आता है। जब शिव जी का धनुष स्वयंवर के दौरान श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया ना, तो वो टूट गया था। और शिव जी के इस धनुष के प्रति परशुराम जी जो थे, उनका विशेष अनुराग था। तो वो क्रोधित अवस्था में सभा में आए थे जनक जी की, और उन्होंने बहुत ही वहां पर अपना विकराल रूप और क्रोध प्रदर्शित किया था कि किसने ये धनुष तोड़ा है। उसी प्रसंग पर आधारित ये संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला जो लेसन है बच्चों, तो देख लीजिएगा प्लीज, है ना। चलिए प्रश्न तो देखिए, जनक बहोरी आड़ सिरु नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो उत्तर होगा शिष्टता। क्यों? अपने घर आए अतिथि का सम्मान करना, उन्हें प्रणाम करना, अपने बच्चों से प्रणाम करवाना शिष्टता का पहला संस्कार है। प्रश्न 3, अतिरिस बोले वचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण था? उत्तर होगा शिव धनुष का खंडित होना। इसके दूसरे विकल्प भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए ये भी सही प्रतीत हो रहे हैं। उचित आदर सत्कार न मिलना, जनक द्वारा समाचार छिपाना, शिव धनुष का खंडित होना, अन्य राजाओं की सभा में उपस्थिति। तो इसमें हमने चुना है शिव धनुष का खंडित होना। अब क्यों बता देते हैं। यूं तो का और खा दोनों भी ठीक कारण है, किंतु सबसे बड़ा कारण है अपने गुरु भगवान शिव के धनुष के प्रति मोह। वे जीते जी यह नहीं देख सकते थे कि कोई उनके होते शिव धनुष को तोड़ दे। इससे वे अपना अपमान मानते थे, है ना। ये जो घटना हुई उसमें उनको, परशुराम जी को अपना अपमान लगा। प्रश्न 4, राम का कथन होई है केउ एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो उत्तर होगा विनम्रता और मर्यादा। क्यों? श्री राम स्वभाव से बहुत चतुर नहीं थे, वे ज्ञानियों के प्रति मन से बहुत विनम्र थे और मर्यादा उनके स्वभाव में थी। प्रश्न 5, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? तो उत्तर होगा बच्चों, वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। सही उत्तर एक्चुअली इन चारों में से कोई नहीं है। हाँ, इन चारों में से यही सर्वोत्तम है। ना उनमें प्रदर्शन की भावना थी, ना अहंकार। वे परशुराम की शक्ति से डरने वाले भी नहीं थे। अतः यही अंतिम उत्तर सही है कि वे किसी बड़बोले घमंडी का घमंड तोड़ना चाहते थे। मेरी समझ मेरे विचार। तो बच्चों देखिए, यहाँ जो प्रश्न हैं उन पर हमें कक्षा में चर्चा करनी है अपने साथियों के साथ, और उत्तर को नोटबुक में भी लिखना है। प्रश्न पहला है, अरध निमेष कलप संबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों कहा गया है। आप अगर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपको सब बन जाएगा। उत्तर है, राम के धनुष तोड़ने पर सीता बहुत प्रसन्न थी, किंतु परशुराम ने धनुष को तोड़ने वाले को मार डालने की प्रतिज्ञा की। वे परशुराम का महाक्रोधी और हठी स्वभाव जानती थीं, इसलिए वे बहुत अधीर और बेचैन हो उठी। उनका एक एक पल हजारों वर्षों के समान बीतने लगा। प्रश्न 2, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ता मारे जय ही सब राजा।
पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, महाक्रोधी परशुराम ने राजाओं से भरी सभा में यह कहा था, या तो धनुष तोड़ने वाले को मेरे हवाले कर दो वरना मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सभी राजा परशुराम के महाक्रोधी और हठी स्वभाव को जानते थे, इसलिए वे सभी राजा भयभीत हो गए होंगे। उन्हें पहले अपनी सुरक्षा ने सताया होगा। कुछ कुटिल राजा जो धनुष को तोड़ नहीं सके इसलिए लज्जित थे, वे बहुत खुश हुए होंगे। वे मन ही मन कह रहे होंगे कि बच्चू अब कर लो सीता से शादी, अब यह परशुराम तुम्हें मजा चखाएगा। प्रश्न 3 देखिए, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का। अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर होगा बच्चों, किसी भी परिस्थिति से निपटने के दो मार्ग हैं, चुनौती या विनम्रता। पहला मार्ग है विनम्रता। यदि नरमी से बात करके काम चल जाए और घमंडी व्यक्ति लज्जित हो जाए तो सर्वोत्तम। यदि वो फिर भी नहीं मानता तो लक्ष्मण जैसा तेवर दिखाना उचित है, परंतु घमंडी आदमी को घमंड भरा उत्तर देने से बेकार की लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, इससे यथासंभव बचना चाहिए। प्रश्न 4, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। श्री राम के हृदय में न हर्ष न विषाद, यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है। उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है। तो उत्तर होगा बच्चों, प्रायः लोग शुभ समाचार पर खुश होते हैं और अशुभ होने पर रोते हैं। वे भावनाओं में जीते हैं, वे भावनाओं से प्रभावित हुए बिना शांत होकर नहीं जी सकते। श्री राम सुख दुख से ऊपर हैं, वे परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना शांत होकर रास्ता निकालते हैं। यह रास्ता सबसे कठिन है, इसके लिए संतुलन चाहिए। यह संतुलन श्री राम को अन्य पात्रों से अलग तथा विशेष बनाता है। मेरी कल्पना मेरे अनुभव। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पहला है, कल्पना कीजिए आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए बच्चों, मेरे अनुभव से जुड़े हुए यानी आपके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं अक्सर कहती हूँ कि आप स्वयं करिए, लेकिन यहाँ पर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बता रही हूँ क्योंकि ये इस पूरी कविता का सार है बच्चों। और आप बहुत कुछ अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाए हैं ना, तो इस सार को सुनने के बाद, ये जो कहानी जो है कैसी चल रही है वो जानने के बाद बहुत कुछ इस पाठ के प्रश्नों को समझते चलेंगे। तो देखिए, मैं फला देश का राजा हूं। अब लिखना है अपने शब्दों में, तो आप लिख रहे हैं कहानी, पूरी घटना जो हुई है वो पूरी कहानी के रूप में लिख रहे हैं, तो कोई भी डैश देश आ बस कुछ भी डाल दीजिए। मैं फला देश का राजा हूँ, मैं भी दशरथ के दरबार में सीता की चाह में आया था परंतु सफल नहीं हो सका। राम वास्तव में सीता के योग्य थे, उन्होंने जिस धनुष को तोड़ डाला वह मेरे लिए अनुकरणीय था, मैं उनसे प्रभावित हुआ। तभी अचानक महाक्रोधी परशुराम जी जनक के दरबार में पधारे। आते ही अंगारे उगलने लगे, उनके कंधों पर भयानक फरसा था, वे क्रोध में कांप रहे थे। उन्हें आता देखकर सभी राजा भयभीत हो उठे। वे जानते थे कि परशुराम सारी पृथ्वी के सभी राजाओं का संहार कर चुके हैं। सभी राजा भय के मारे कांप उठे। उन्होंने अपने पिता का तथा अपना नाम बताया और परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। राजा जनक ने भी उनके सामने शीश झुकाया। उन्होंने अपनी बेटी सीता को बुलाकर उससे भी प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दिया, जिससे वे और उनकी सखियां प्रसन्न हो गईं। सखियां उन्हें अपनी अपनी मंडली में ले गईं। उसके बाद विश्वामित्र उनसे मिले। उन्होंने राम और लक्ष्मण को भी परशुराम को प्रणाम करने के लिए कहा। परशुराम ने जाना कि ये दोनों सुंदर युवकों की जोड़ी राजा दशरथ की संतानें हैं। वे राम की सुंदरता को देखते ही रह गए। उसके बाद परशुराम अपने मूल स्वभाव पर आए। उन्होंने राजा जनक से ललकार भरी वाणी में पूछा, ये सब राजा यहाँ क्यों एकत्र हैं? फिर धरती पर पड़े खंडित शिव धनुष को देखा तो क्रोध से कांपने लगे। राजा जनक ने शांत स्वर में उन्हें सीता स्वयंवर की बात बताई। वे क्रोध में बोले, जिस भी राजा ने शिव का धनुष तोड़ा है वह इस राज्यसभा से उठकर अलग हो जाए, वरना हे राजा जनक, जहां तक तेरा राज है उस सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर डालूंगा।
यह सुनकर सारे राजा कांपने लगे। कुछ कुटिल राजा मन ही मन खुश हुए, सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ हम धनुष नहीं तोड़ सके, अब यह प्रचंड बाबा परशुराम राम लक्ष्मण को मजे चखाएगा। होने दो झगड़ा। परशुराम का यह तेवर देखकर सीता की माता के मुंह से निकला, भगवान, यह आफत बैठे बिठाए कहां से आ गई? यह तुमने बनता हुआ खेल क्यों बिगाड़ दिया? सीता परशुराम के क्रोध को देखकर बेचैन उठी। उसे एक एक पल भारी लगने लगा। तब श्री राम ने सब राजाओं के भय और अपनी प्रिया की बेचैनी को देखकर शांत स्वर में परशुराम से कहा, हे ब्राह्मण देव, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही एक सेवक है। क्रोध से कांपते हुए परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, जो शत्रुओं जैसा काम करता है, वह लड़ाई करता है। और तुम मुझे जानते हो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। उसे इस सभा में से अलग कर दो, वरना यहाँ बैठे सभी राजाओं को मार डालूंगा। मुनि परशुराम के बड़बोले वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। वे बोले, हे मुनिवर, ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले, कभी किसी ने उस पर क्रोध नहीं किया। परशुराम, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे, बोले, ओ राजकुमार लक्ष्मण, लगता है तू काल के वश में आ गया है, तभी तुझसे संभल कर बोला नहीं जा रहा। जो शिव धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, उसे तुम तुच्छ धनुष बता रहे हो। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी का ये जो प्रसंग जो चल रहा था इस कविता के अंदर, जो आपके पाठ्यक्रम में है ना, उसका सारांश ये था, इसलिए मैंने इसे आपको बताया है बेटा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अति डरु उतरु देत रिपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? तो देखिए, एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति का कितना सच्चा उदाहरण यहाँ दिया गया है कि मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है। ये बताया जा रहा है कि दूसरों को परेशानी में देखकर ना जो दुष्ट जन है वो अंदर अंदर कैसे प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी उन्नति पर और अन्य लोगों की दुर्गति पर बहुत खुश होता है। परशुराम के क्रोध को देखकर जब राजा जनक डर से कुछ भी नहीं बोले, तो कुछ कुटिल राजा मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि अब राजा जनक, उनकी बेटी सीता और राम का अपमान होगा। हमारा क्या, हमें मजा आएगा, हम मजे से उनकी दुर्गति देखेंगे। अब देखिएगा बच्चों, विधा से संवाद, कविता का सौंदर्य। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है, जहां शिव धनुष के टूटने से क्रोधित परशुराम के रोष भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों में देते हैं। दोनों के बीच के ये संवाद कविता में नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। संवादों के माध्यम से ही पूरी कविता का कथात्मक विकास होता है। संवाद ही चरित्र का निर्माण करते हैं और संवादों से ही भावों में विविधता भी आती है। इस प्रकार यह कविता काव्यात्मक विधा में संवाद प्रस्तुति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नीचे कविता के संवादों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उन विशेषताओं को दर्शाने वाली पंक्तियों के उदाहरण कविता से ढूंढकर लिखिए। तो संवादों की विशेषता है, राम की विनम्रता, परशुराम का रौद्र रूप, लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, पौराणिक संदर्भ और नाटकीयता। राम की विनम्रता, नाथ संबुधन भंज निहारा, कोई ही केऊ एक दास तुम्हारा। ये लाइन की जरूरत नहीं है। फिर परशुराम का रौद्र रूप, अतिरिस बोले बचन कठोरा, बहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाओ मूड न त आजू, उलटहूं मही जहां लही तब राजू। लक्ष्मण का प्रत्युत्तर, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभु न असीरिस कीन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। ठीक है। फिर पौराणिक संदर्भ, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, नाथ संबुधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाटकीयता, आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अति करनी करी करी लड़ाई। भाव पहचान एवं विश्लेषण। आपने पढ़ा कि राजा जनक की सभा में उपस्थित विभिन्न पात्रों की मन स्थिति अलग अलग है। नीचे दिए गए भावों, मन स्थिति को दर्शाने वाली पंक्तियों को कविता से चिन्हित कीजिए और बताइए कि यह भाव किस पात्र से संबंधित है और उसकी इस मन स्थिति का कारण क्या है। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। पहले देख लेते हैं, चिंता, क्रोध, व्यग्रता, भय, संयम, विनम्रता, ईर्ष्या, कुटिलता।
तो देख लेते हैं टेबल में 4 भागों में विभक्त है। देखिए, भाव यानी मनःस्थिति, संबंधित पंक्ति कौन सी है, संबंधित पात्र कौन से हैं और मनःस्थिति का कारण क्या है। तो चिंता विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, ये सीता की माँ सुनैना है। उनके मन के में आने वाले विचार है, पुत्री सीता के भविष्य के प्रति आशंकित और चिंतित। संबंधित व्यक्ति, संबंधित पात्र, मनःस्थिति का कारण। तो हमने पहला वाला देख लिया, चिंता वाला देख लिया है। अब देखते हैं क्रोध। वेगे दिखाओ मूढ़ न ताजू, लटे ही मही जहां लही तब राजू। परशुराम ने कहा ये अपने गुरु शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर क्रुद्ध थे। व्यग्रता, अरध निमेष कल्प संबीता, ये सीता जी से संबंधित है। परशुराम के क्रोध से व्यग्र हो गई थी, तो उनका जो समय है वो ऐसा लग रहा था कि युगों जैसा लंबा हो गया है। भय, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो ये सभी जो भयभीत राजा थे ना सभा में उपस्थित, उनके विचार हैं। परशुराम की लाल लाल आंखें और भयानक वेशभूषा तथा उनका भयंकर इतिहास ये वो जानते थे, इसलिए ये पंक्तियां वहां पर उनके मन में आई थी। फिर संयम और विनम्रता, नाथु शंभु धनु भंज निहारा, होइए के एक दास तुम्हारा। ये राम जी के बोल थे, क्रुद्ध परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास है ये। ईर्ष्या कुटिलता, कुटिल भूप हर्षी मन माही। कुटिल पराजित राजा जो थे ना, वो जो थे वो मन ही मन खुश हो रहे थे, कारण परशुराम द्वारा धनुष भंग करने वाले को दंड देने की घोषणा पर वो खुश हो रहे थे कि राम जी ने तोड़ा है, अब उनको दंड मिलेगा। बड़े आए थे ब्याह करने, क्योंकि वो उनसे हारे थे, तो भाई वो उनसे जल रहे थे। आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में परिस्थिति बस प्रत्येक पात्र एक अलग भाव का प्रतिनिधि बन जाता है। निम्नलिखित पात्रों को आप कौन कौन से भावों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हम डायरेक्ट उत्तर देखते हैं बच्चों। परशुराम प्रचंड क्रोध द्वारा, राजा जनक समझदारी और शांति द्वारा, लक्ष्मण उग्र चुनौती और ललकार द्वारा, राम बहुत विवेक और शांति द्वारा, और सभा में उपस्थित अन्य राजा उपहास और परिहास, है ना, इसके द्वारा हंसी ठिठोली कर रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे और वो मन ही मन जल भी रहे थे। तो ये सारी चीजें मिली जुली थी सभी उपस्थित लोगों की। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। देखत भृगुपति वेशु कराला, बोले परशुधर ही अपमाने, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। यहाँ परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे भृगुपति, परशुधन और भृगुकुल केतु। आप इस कविता में अनेक विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे दोहा चौपाई का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उसका कथन कह देना, मुहावरों का उपयोग करना आदि। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं। एक एक उदाहरण आप लिखिए। तो विशेषताएं, अर्थ, उदाहरण। अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। हरि करनी करी, करी लड़ाई। अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अरध निमेष कल्प संबीता। रूपक अलंकार, रूप का आरोपण करना। पद सरोज मेले दो भाई। अब देखिए अनुप्रास का अपन और उदाहरण लिख लेते हैं। अपार मार मद मोचन, है ना, मार मद मोचन, म की पुनरावृत्ति। अब देखिए अनुप्रास का दूसरा उदाहरण है। बहुरी बिलो की विदे, ब नाग नगर नर नारी, न न न। आयसु काह करी किन, है ना, तो का सहस्वाहु समसो सकल संसार, स इसकी पुनरावृत्ति हुई है बेटा। अतिशयोक्ति, उलटऊ मही जह लही तब राजू, है ना। पाठ्य काव्यांश में रूपक अलंकार या अन्य कोई उदाहरण नहीं है, यही बस है एक, है ना। जो लोग भृगुकुल केतु को रूपक अलंकार का उदाहरण मानते हैं, वे जान ले कि इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप नहीं है, यह केवल बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखिए बच्चों, लोक में भाषा। नीचे कोष्ठक में कविता के कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति और उनका अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। शब्द है मन, राम, राजा, बात, सिरु। और शब्द का जो है वाक्य में प्रयोग देख लीजिए। मन, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार लोकोक्ति हो गई। इसका अर्थ है आत्मविश्वास, साहस और मनोबल से सफलता निश्चित है। तो उत्तर देख लेते हैं। मन से संबंधित और देख लेते हैं। मन चंगा ते कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र हो तो गंगा स्नान का सुख उसी से मिल जाता है। राम, मुंह में राम बगल में छुरी। अर्थ दिखावा सज्जनता का और अंदर से पापी। वाक्य होगा उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना, उसका तो वही हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी। राजा,
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत है बच्चों। अर्थ है बच्चों, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। वाक्य, प्रधानमंत्री मोदी और पकोड़े वाले दोनों की तुलना क्यों कर रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बात, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट लोग पिटकर ही मानते हैं। तो वाक्य होगा, यह दुष्ट समझाने से नहीं समझेगा। समझ लो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिरु, सिरु छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। वाक्य देखिए, उस अंगूठा छाप को सुशिक्षित कन्या मिल गई। वाह, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो बच्चों, देखा आपने कि ये लोकोक्तियां हैं या कहावतें जो लोक में प्रचलित होती हैं, बोली जाती हैं, उसका अपने आप में एक बड़ा ही गूढ़ अर्थ होता है। जो वहां पे कहावत में उसमें हमको जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, उससे इतर कोई अर्थ होता है ना। और वो बड़ा ही भाषा को प्रभावी बना देता है। अब देखिए बेटा, ये गद्य रूप, ये है भावार्थ। आपको जो ये दिया हुआ है पंक्तियों का, वो करना है। एक्सप्लेनेशन वाली क्लास देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। गतिविधि, अब देख लेते हैं। यह कविता संवाद का सुंदर उदाहरण है। कविता में दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन किसका हो सकता है। अपनी समझ से सही का चिन्ह लगाइए। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। राम का कथन था बच्चों। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। ये सुनैना जो कि सीता की मां थी, उनका कथन है। सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। परशुराम जी ने कहा था, इस कारण ये सब राजा आए हैं। जनक ने कहा, बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। लक्ष्मण ने कहा था, क्या आ गया है, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम जी बोले थे, कहो जनक, किस कारण यह भीड़ है। परशुराम ने पूछा था, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। लक्ष्मण जी ने कहा था। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। कुछ प्रश्न स्वयं के लिए भी हैं करने के लिए, जैसे कि राम के कथा जो है उसके किसी प्रसंग का मंचन कीजिए। रामलीला होती है ना, तो ये आप लोग स्वयं करिएगा। तो बच्चों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए हैं। चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।